हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। पार्ट नंबर 23 एनसीईआरटी बुक से। तो इस एक्सरसाइज में तो पहले ये समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज में जो रूल का यूज हम करेंगे वो रूल हम आप लोग को बेसिक फार्मूला में 20 या 21 नंबर पार्ट में उतना याद नहीं है, लेकिन 20 नंबर या 21 नंबर पार्ट में हम आप लोग को बताए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो स्टूडेंट रूल नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं या नहीं याद किए हैं, तो इस वीडियो को अभी बंद कर ले और पहले उस पार्ट को देख ले जिसमें हम आप लोग को बेसिक फार्मूला बताए हैं। उस बेसिक फार्मूला का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आप वहां पर भी क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये तो आप लोग भी जानते हैं और हम कई बार बताए हुए हैं कि यदि आपको रूल यदि याद नहीं है, रूल नहीं मालूम है, रूले नहीं आपको याद है, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को नहीं हल कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को नहीं बना सकते, क्योंकि रूल तो बहुत ही मस्ट हो जाता है। तो रूल यदि याद है तो चलिए हम लोग सवाल को चलते हैं। तो लेकिन बनाने से पहले आप लोग बता दें, इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे 5.3 पूरे एक्सरसाइज में आपको dy/dx का मान निकालना है, यानी फाइंड करना है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड, अर्थात पूरे एक्सरसाइज में dy/dx का मान निकालना है। इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो डेरिवेटिव ऑफ y, यानी जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको ऊपर, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो फिर से सुनिए, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको कहां? ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। ठीक, तो अभी आप लोग को जो हम बेसिक फार्मूला जो पहले पार्ट में दिए थे वो x के रिस्पेक्ट में दिए थे, x के रिस्पेक्ट में, और आपको x के ही रिस्पेक्ट में याद रखना है, x के ही रिस्पेक्ट में याद रखना है। किसके रिस्पेक्ट में याद रखना है? x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, रूल यदि याद है तब तो आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो समझ गए कि dy/dx का मान निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और इधर हम रूल लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को हम बताएं कि यदि हमको ax का डेरिवेटिव निकालना है, ax का, जहां पर a यदि हमारा कांस्टेंट है, वेयर a इज कांस्टेंट बताए थे, सब रूल बताए थे। कांस्टेंट है तो बताए थे आप लोग को कि कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डेरिवेटिव बताए थे। नहीं तो फॉर्मूला को देखिए। और हमको ऐसा लगता है कि वही स्टूडेंट एक्सरसाइज को नहीं समझेगा जो फार्मूला को नहीं देखता है, या फिर जो कॉन्शियस होकर के वीडियो को नहीं देखता है, या फिर कॉन्शियस होकर के वो सेल्फ स्टडी नहीं करता, अपने से नहीं बनाता है। लेकिन जो स्टूडेंट कॉन्शियस होकर प्रत्येक वीडियो को देखता है, कॉन्शियस होकर के रूल को रटता है और कॉन्शियस होकर के सेल्फ स्टडी यदि करता है, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो आइए समझते हैं। यहां पर देखिए, इसका मान निकालना है तो ये कांस्टेंट है। यदि डेट इंप्लाई से शुरू करेंगे, डेट इंप्लाई से। क्यों डेट इंप्लाई? इसको हम लोग डेट इंप्लाई बोलते हैं, इसको हम लोग डेट इंप्लाई बोलते हैं। और इसका यूज कब होता है? जब इक्वेशन दिया रहेगा, जब इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग डेट इंप्लाई का यूज करते हैं। यदि दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेट इंप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल दिया रहेगा तो डेट इंप्लाई।
तो कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट बाहर, ठीक है। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहां बोला हुआ है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक, प्लस 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव x, सबको x के रिस्पेक्ट में, y का भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब आप लोग को हम ये बताए थे कि पीटीए पहले पावर, तब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और तब एंगल। तो यहां पर पावर तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना है, तो साइन है, तो d साइन x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तब कौन बचेगा, साइन x में यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लिए, यानी साइन का निकाल लिए, अब एंगल का निकालना है, t का निकाल लिए, एंगल का निकालना है, तो एंगल का निकालेंगे तो कितना होगा, dx, तो फिर dx बाई dx हो जाएगा, तो dx तो लिखा हुआ है, यानी कि साइन x का डेरिवेटिव। नहीं समझे तो फिर समझिए, साइन x का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहां पर दो वो चीजें है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और दूसरा एंगल है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का निकालेंगे, अर्थात साइन x का निकालेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लिए। अब एंगल का निकालेंगे तो क्या होगा, x का फिर डेरिवेटिव होगा। तो x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx तो पहले ही आ गया है हमको, तो काहे के लिए लिखेंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर लिख दीजिए, यदि लिख देने के लिए कहेंगे तो चलो लिख देते हैं। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन का और ये उसका एंगल का, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पार्ट करके निकालना है। तो साइन का निकल गया, बच गया कौन, x, तो फिर x का निकालते हैं। चलिए अब हम लोग 2, आपको याद होगा कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। कैसे 1, ये हम बताए हैं आपको, ये हम आपको बेसिक फॉर्मूला में बताया है कि 1 होता है। तो 1 3 गुने इसका तो माने निकालना है, dy बाई dx, इसका रूल नहीं है, इसका माने निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है सर, 1 होता है। तो आपको इससे इसका मान निकालना है, इसका। तो कैसे लिखेंगे, 3 गुने dy बाई dx बराबर गुना करेंगे cos x, इसको गुना करेंगे 2, उधर ले जाएंगे -2 हो गया। अब क्या होगा, इसीलिए dy बाई dx, जैसे 2x बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना 1/2, 1/2। उसी तरह dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, तो cos x -2/3, और हमको इसी का मान निकालना था और ये आंसर निकल गया। बस यही है, आपको पूरे एक्सरसाइज में यही करना है। तो कुछ समझ में आया, तो कुछ स्टूडेंट कहेगा सर थोड़ा समझ में, थोड़ा क्या, पूरा 100% समझ में आ जाएगा, 110% समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अभी देखिए कितना बेवकूफ बना रहा है, इससे पहले वाला जो सवाल था वो 2x + 3y = sin x दिया है। इसमें और इसमें ध्यान से देखिए कितना का अंतर है। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है, ये दूसरा है। तो ये दोनों सेम है, खाली साइन का यहाँ एंगल y है, यहाँ साइन का एंगल x है। तो यदि आप इससे पहले वाला को समझे हैं तो उसको कॉपी पर उतार के साइड में रखे हैं, तो ध्यान से देखिए और उसी तरह बनाइए।
आपको बन जाएगा। तो देखिए ये कांस्टेंट है, हाँ सर कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट बाहर। आप x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट बाहर, ठीक है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। एक बार फिर से बता दे, सभी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सभी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए 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 इतना हो गया। अब क्या होगा, हाँ फिर साइन y है, साइन y है, इसमें दो चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का निकालेंगे फिर एंगल का निकालेंगे। तो d साइन y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव, साइन का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल का कर दिए। तो बचा कौन, इससे पहले वाला चैप्टर में याद कीजिए 5.2 में चेन सिस्टम 5.2 में याद होगा। यदि हम ऐसे करते थे cos इंटू साइन x करते थे तो पहले किसका निकालते थे, cos का निकालते थे। cos का निकल गया। अब इसका एंगल का निकालेंगे, cos का निकल गया। तो जो बच गया उसको नीचे, फिर उसी को ऊपर, ठीक है। तो यहां साइन का निकला, इसका एंगल क्या, तो x है। तो ऐसे करके चेन सिस्टम, वही चेन सिस्टम इसमें लागू होगा, वही चेन सिस्टम। और जो स्टूडेंट इससे पीछे वाला एक्सरसाइज को नहीं बनाया है पहले बना लीजिए, उसी से ये रिलेटेड है। तो देखिए अभी किसका निकाले हैं, साइन का निकाले हैं। तो साइन का निकाले हैं तो साइन निकल गया। अब बचा कौन, उसका एंगल क्या है, y। लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जो बचा फिर उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है। देखिए अभी हम साइन का डेरिवेटिव निकाले हैं, साइन का, तो साइन का हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हो गया। उसके बाद एंगल क्या बचा, y। जो बचा नीचे, फिर उसी को ऊपर x के रिस्पेक्ट में, ठीक। चलिए अब 2 इंटू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना, 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक, प्लस 3 गुने dy बाई dx का मान निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है। चलिए ये साइन का डेरिवेटिव cos, और एंगल क्या है इसका, y है, इसका एंगल y है, इसको याद रखना। इससे पहले वाला सवाल में x था, तो जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, एंगल में चेंजिंग नहीं, जो एंगल है वो एंगल। साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल y, और dy बाई dx ये तो मान निकालना है। अब देखिए इसमें भी dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है। तो dy बाई dx को एक साथ लिख लेते हैं, dy बाई dx को एक साथ। तो ऐसा करते हैं 2a का 2 और cos y dy बाई dx, और माइनस इसको उधर ले जाते हैं ताकि हमारा एक जाति एक साइड आ जाए, 3 dy बाई dx ऐसे कर लेते हैं ताकि dy बाई dx एक साइड हो गया, बिना dy बाई dx दूसरे साइड, dy बाई dx एक साइड, दूसरे साइड बिना dy बाई dx। 2 बराबर, अब हम dy बाई dx यदि कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, cos y माइनस 3 बचेगा। चलिए तो अब हमको किसका मान निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है। dy बाई dx का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, और cos y माइनस 3, और ये हमारा जो आया यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो dy बाई dx का मान निकल गया। समझ में आया, हाँ सर। तो मोटा मोटी ये समझिए कि पूरे सवाल में आपको dy बाई dx का ही मान निकालना है, और x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx का मान निकालना है। यहां बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, जितना भी रूल आपको बताया सब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवाल को।
चलिए अब हम इस सवाल को देखें। इस सवाल में भी सेम उसी तरह बनेगा जैसे इससे पहले वाला सवाल को बनाए थे। तो आइए ध्यान से देखते हैं ये सवाल को कैसे बनेगा। तो आप लोग को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अंग्रेजी का जो शुरू का लेटर होता है ABC, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और पीछे का जो होता है X, Y, Z, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल्स होता है, ये कांस्टेंट्स होता है और ये वेरिएबल्स होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल होता है, कई बार बता चुके हैं। तो अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर। अब देखिए y स्क्वायर में देखिए PTA है, PTA का मतलब है पावर है, पावर है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं है। आज जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं है तो एंगल नहीं है, तो पावर का करेंगे और इसका करेंगे, पावर का करेंगे और बेस का करेंगे। पहले पावर है तो पावर का, तब बेस का। तो ध्यान से देखिए अभी हम लोग किसका कर रहे हैं, तो पावर का। किसका कर दिए, पावर का कर दिए, तो पावर हटा देते हैं, तो बचा कौन, dy। जिसका कर दिए उसको हटा देंगे और जो बच जाएगा नीचे dy। फिर अब इस बेस का करेंगे, dy का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। नहीं समझे, फिर से समझिए। इसमें दो चीज है, एक पावर है और एक बेस है। ठीक है, अभी हम किसका किए यहाँ, तो पावर का किए। पावर का कर दिए तो पावर हटा देंगे, पावर हटा देंगे तो बचेगा क्या, बेस बचेगा। तो जो बचा उसको नीचे, फिर इस बेस का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, रूल डालेंगे। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, पावर का रूल बताए थे। पावर का क्या होता है, x का पावर n रहेगा तो पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम, बताए थे। पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम। तो पावर को आगे कीजिए, पावर आगे कीजिए और पावर में एक कम, तो 2 में एक कम करके एक लिख देते हैं। एक लिखा नहीं जाता है तो 2y, उतना नहीं लिखना है। यदि आप समझ रहे तो थोड़ा सा स्टेप को कम भी कीजिए। पावर आगे, पावर में एक कम, 2 में एक कम, एक नहीं लिखा जाता है, इनटू। अरे रे 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 मिस्टेक हो गया, इसको पहले उतार लीजिए, dy/dx। ये अभी तो इतना ही तक का हुआ, बराबर के उस साइड का तो हम लोग किए नहीं है, बराबर के उस साइड ही, बराबर के उस साइड ही। cos y है, cos y में पावर है क्या, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है क्या, तो हाँ सर cos है। एंगल है क्या, तो y। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल 2 है, तो पहले t का तब a का। तो अभी हम लोग cos y का करेंगे डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव कर दिए, cos का डेरिवेटिव कर दिए। अब बचा कौन, cos का डेरिवेटिव करने के बाद t का करने के बाद बचा कौन, a, एंगल बचा, एंगल को लिखिए। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ t का है और यहाँ a का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का है और यहाँ एंगल का है। cos का डेरिवेटिव याद है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर c का मतलब माइनस और cos का मतलब साइन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल क्या है, एंगल जो है सो ही लिखेंगे। एंगल क्या है, एंगल y है सर, एंगल y है, इंटू dy/dx। इसका मान निकालना है, dy/dx, इसका मान निकालना है सर। कुछ समझ में आ रहा है सर, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए आप देखिए, तो dy/dx कहाँ कहाँ है, उसको एक साथ लिखते हैं। जहां जहां dy/dx है उसको एक साथ, तो पहले गुना कर लेते हैं, a + 2by dy/dx बराबर माइनस साइन y इंटू dy/dx। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग dy/dx को एक साथ लिखते हैं,
तो कहाँ कहाँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ है 2by, ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ और यहाँ है। तो ये दोनों जगह जो dy बाई डी एक्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो करते क्या है, 2dy dy बाई डी एक्स, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, प्लस साइन y dy बाई डी एक्स। साइड बदलने पर चिन्ह बदलेगा, यानी इसको और इसको दोनों dy बाई डी एक्स एक जाती है, एक जाती है तो एक साइड, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है अर्थात a में नहीं है इसको उस साइड। अब कॉमन dy बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा, 2by प्लस साइन y बचेगा, बराबर क्या बचा, a। अब हमको ये बताइए कि इससे क्या हम लोग को, अरे रे a को उस साइड ले गए, माइनस माइनस माइनस, हाँ, तो अब हमको ये बताइए कि इससे हम लोग को dy बाई डी एक्स का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हाँ सर, dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना, माइनस a अपॉन कितना हो जाएगा, 2by प्लस साइन y, और ये हमारा आंसर। तो समझ में आया, तो हाँ सर समझ में आया, ठीक, समझ में आ रहा है। तो और देखिए कुछ हम बनाते हैं, और आप लोग का काम है कि 8 तक क्वेश्चन बनाइएगा, 8 के बाद इनवर्स चालू हो जाएगा, इनवर्स फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। 8 तक क्वेश्चन बनाना है, 8 के बाद इनवर्स चालू हो जाता है। इनवर्स का भी रूल हम आप लोग को बताएं, इनवर्स का भी रूल हम आप लोग को बताएं। जितना भी बेसिक रूल था वो आप को हम पहले ही बता दिए हैं, तो हम ये तो बताएं कि बिना रूल का तो संभव है नहीं। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से आप लोग को हम बता दें कि 8 तक ही क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 8 के बाद इनवर्स शुरू हो जाता है। इनवर्स का जो क्वेश्चन है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो इसको बताने के लिए ये सब जो रूल है इसको उतारने का जरूरत नहीं है, ये रूल हम आप लोग को बेसिक में लिखा है, लेकिन हम उस स्टूडेंट के लिए फिर से लिख रहे हैं जो रूल नहीं देखे हैं। ये दोबारा हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, और जिसको रूल याद है वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डेट इम्प्लाई। चलिए अब आप लोग को हम याद होगा कि u इंटू भी का डेरिवेटिव यदि होता था, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। तो याद होगा दो फंक्शन का सम का, दो फंक्शन के सब डिफरेंस का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, दो फंक्शन के डिवाइड का, सबका बताए थे। तो यदि प्रोडक्ट है तो कैसे, तो पहले का छोड़ेंगे सर दूसरे का डेरिवेटिव, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का डेरिवेटिव। आप जिसका डेरिवेटिव किए प्लस प्लस प्लस, जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव, कुछ इस तरह बताए थे। यहां देखिए 2 है, बीच में इनटू है, तो x को छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, सबको x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब y को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, सबको x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप कभी कभी तो देखते हैं dy लिख देते हैं, लेकिन यहां तो dx लिखना चाहिए। हाँ, तब लिखते हैं जब साइन y रहता है, तब तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यहां एंगल है, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेरिवेटिव करते हैं, तो एंगल को हटा नहीं ना सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कर दिए, तो अब बचा क्या, एंगल, तो वो एंगल का करते हैं, फिर एंगल का करने के बाद x के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए इसको कभी कभी नीचे लिखते हैं, नहीं तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए, इसका हो गया, x का उतार दिए, y का डेरिवेटिव, y को उतार दिए, x का डेरिवेटिव, प्लस प्लस। इसमें देखिए दो चीज है, एक पावर और एक बेस। पहले पावर का,
ठीक है। डी, अरे रे ये प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। पहले वाई स्क्वायर पावर का हो गया, पावर का हो गया, बचा क्या, पावर का होने के बाद बचा क्या, वाई, इसको, लेकिन ये तो वाई के रिस्पेक्ट में। आप बेस का करेंगे, अभी पावर का किया है, आप बेस का। देखिए इसमें दो चीज है, पावर और बेस। यहां पर पावर का डेरिवेटिव, जब पावर का डेरिवेटिव हो गया तो बेस का डेरिवेटिव, ठीक। चलिए बराबर के बाद अब क्या होगा, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव। तो इसमें भी दो चीज है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक एंगल है। तो अभी किसका डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया तो बचा क्या, एंगल। तो एंगल जो बचा उसको लीजिए, फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव। इसको आप लिख भी सकते हैं इस टर्म को, और नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इस कारण नहीं लिख सकते, जब हमारा यहाँ dx आ गया, इसका मतलब dx आने के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कहेगा सर आप बोले हैं कि यहाँ पर यदि 10 है तो दो चीज हुआ, एक 10 हुआ, एक x हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुआ, एक एंगल हुआ, तो दोनों का ना डेरिवेटिव होगा, कर सकते, दोनों का डेरिवेटिव है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो x को छोड़ना है, इसका तो मान ही निकालना है, इसका मान निकालना है। y को छोड़े हैं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। पावर क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम 1 हो जाएगा। इसका मान ही निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। चलिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। चलिए x इंटू dy बाई डी एक्स गुना कर देते हैं y, 2y dy बाई डी एक्स गुना कर देते हैं सेक स्क्वायर x, ठीक है। अरे देखिए बाउंडर मिस्टेक सब हो रहा, आधे है, यहां हम 10 का किए और आगे देखिए नहीं रहे, बस देखिए इसका डेरिवेटिव इतना हुआ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इतना हुआ, बराबर हो गया। ये 10 का डेरिवेटिव इतना हुआ, वाई का तो डेरिवेटिव किए ही नहीं, तो dy बाई डी एक्स, वाई का भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 टर्म है। तो पहला टर्म का डेरिवेटिव इतना हुआ, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव इतना हुआ, 10x का डेरिवेटिव इतना हुआ, y का डेरिवेटिव छूट गया था। यदि छूट गया था तो उसको लिख लेना है, चलिए आप ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स को एक जगह लिखेंगे, जहां जहां आपको dy बाई डी एक्स नजर आए उसको एक जगह लिखते हैं। तो देखिए यहां है dy बाई डी एक्स, ठीक। उसके बाद यहां है, उसके बाद यहां है, इसको साइड बदलेंगे। उसके बाद बिना dy बाई डी एक्स यहां है और यहां है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, जो dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड और बिना dy बाई डी एक्स को दूसरे साइड। अब कॉमन में कितना बचेगा, x बचेगा, dy बाई डी एक्स के अलावा क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें 2y बचेगा, इसमें -1, कुछ नहीं तो -1, सेक स्क्वायर x -1। इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x -y बाय कितना
x प्लस 2y माइनस 1 और यही हमारा आंसर। तो कुछ समझ में आया? तो हाँ सर समझ में आ रहा है। इसमें छूटना नहीं चाहिए, हम जैसे ऊपर में ध्यान से दिए नहीं इसी कारण छूट गया। इसमें छूटना नहीं चाहिए। इसमें 4 टर्म है, एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, फिर 10x का डेरिवेटिव निकालना है, फिर y का डेरिवेटिव निकालना है। ये चारों का डेरिवेटिव निकालना है और फिर dy बाई dx का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक, चलिए एक सवाल और दिखाते हैं तो 5 सवाल हो जाएगा, बच गया 3 सवाल। यदि 3 सवाल भी आप लोग नहीं बना पाइएगा तो समझिए कि क्या बनाए। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, नहीं बना प्रॉब्लम में डाल देना है। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। चलिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको बता दे 4 टर्म है, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। चारों टर्म का हमको बारी बारी से डेरिवेटिव निकालना है, बारी बारी से। तो चलिए पहले एक्स स्क्वायर में कई ठो चीज है सर? तो 2 है, एक पावर है एक बेस है, तो दोनों का निकालेंगे। पहले पावर का, ठीक, पावर का हो गया, पावर हो गया तो पावर के अलावा क्या बचा? बेस बचा। जो बेस बचा फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए एक्स स्क्वायर का हो गया। चलिए अब एक्स वाई का मतलब है यही 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे, वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई को छोड़ प्लस वाई को छोड़ेंगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई स्क्वायर है। पहले पावर का डेरिवेटिव पावर हो गया तो बेस बचा, फिर बेस का डेरिवेटिव इतना हो गया। तो एक्स स्क्वायर का इतना हुआ, एक्स वाई का इतना हुआ, वाई स्क्वायर का इतना हुआ, फिर बराबर। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। और आप लोग को बताए थे सिर्फ यदि कांस्टेंट रहे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। हाँ, यदि इसके साथ x रहता तो कांस्टेंट को बाहर और x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना 1 x के रिस्पेक्ट में, तो 100 हो जाता है। लेकिन यदि सिर्फ कांस्टेंट रहे तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसको याद कीजिए, बताए थे रूल में। पावर क्या होगा, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम, ठीक। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, dy बाई dx का मान निकालना है सर। अच्छा, y गुने x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, पावर वाला है सर, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम, 2 में एक कम, एक नहीं लिखा जाएगा सर। dy बाई dx का मान निकालना है सर। कांस्टेंट का भी तुरंत बताया 0 होता है सर, कांस्टेंट का 0 होता है सर। सबका हो गया। अब क्या करना है, y वाले dy बाई dx को एक जगह, ठीक है, और बिना dy बाई dx को दूसरे जगह। तो dy बाई dx कहाँ है, ध्यान से देखिए, dy बाई dx कहाँ है, उसको एक जगह। dy बाई dx कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है सर, इसको एक जगह। x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx बराबर के उस साइड। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे। गुना कर लेते हैं, इसको गुना किए 2x, x गुने dy बाई dx प्लस y प्लस 2y इंटू dy बाई dx। इसको गुना कर लेने पर अच्छा रहेगा, ये ना। अब y वाले को एक साइड, y जहां y नहीं, dy बाई dx, dy बाई dx को एक साइड, dy बाई dx को एक साइड, जहां dy बाई dx है उसको एक साइड।
और बचा कौन, बिना dy बाई dx, बिना dy बाई dx ये दोनों है, इसको उस साइड -2x -y, साइड बदला, चिन्ह बदला, dy बाई dx कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2y। यदि कॉमन ले लेंगे dy बाई dx तो x प्लस 2y, और इस दोनों में माइनस कॉमन कितना बचेगा, इतना। इसीलिए dy बाई dx बराबर कितना होगा, तो -2x प्लस y बाय x प्लस 2y, और यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो 1 से 8 तक में लगातार हम 1 से 5 तक बता दिए हैं। तो आपको बच गया 6, 7, 8। 6, 7, 8 को आप लोग ट्राई कीजिए, 6, 7, 8 को ट्राई कीजिए। यदि 6, 7, 8 को ट्राई करने के बाद यदि नहीं बनता है तो फिर आप प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे 3 काम हमेशा याद रखिए, रूल को रटिए, वीडियो को लगातार देखिए और सेल्फ स्टडी खूब कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खूब मन लगाकर पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।